तड़का। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं आज का तड़का। आज के तड़के में जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज बनने वाली हैं। और वेजिटेरियन हजरात जो हैं, जो लोग गोश्त नहीं खाते हैं और सिर्फ सब्जियां खाते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी ये है कि कुछ वेजिटेरियन रेसिपीज़ आज हम तैयार कर रहे हैं। तो योगी फूड का नाम शायद आपने सुना हो कभी। तो योगी फूड जो है वो मुख्तलिफ़ जगहों पे बनाया जाता है और उसके अंदर मुख्तलिफ़ शक्लों में चीज़ें बनाई जाती हैं, लेकिन होता वो वेजिटेबल ही है, ठीक है ना। यानी कि वो गोश्त नहीं होता। जैसे स्टेक है तो स्टेक जैसी शक्ल होती है, लेकिन फ़िश है तो फ़िश जैसी शक्ल होती है, और चिकन की करी है तो चिकन जैसी शक्ल बनाई जाती है उसकी, लेकिन होता सारे सब्जियां हैं, ठीक है, उससे बनाया जाता है। तो आज वेजिटेरियन फ़िश करी जो है वो हम तैयार कर रहे हैं और इसके साथ वेजिटेरियन जो है कोरमा तैयार कर रहे हैं। दोनों रेसिपीज़ बहुत ही मज़ेदार हैं। और हमारे साथ हैं डॉक्टर उम्मे राहिल जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक? बिल्कुल, यानी आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। हाँ, बेवकूफ़ बना रहे हैं। बच्चों को खिलाने के लिए बड़ा अच्छा है। हाँ, कि जो नहीं खाते, लेकिन सिर्फ शक्ल ही ऐसी होगी या टेस्ट भी होगा? कुछ टेस्ट होता है उसके अंदर, लेकिन बहुत मुश्किल से समझ आता है कि बेसिकली क्या है। बिल्कुल। लेकिन बस वो एक कहते हैं ना, दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। जो वेजिटेरियन है, जो बेचारे वेजिटेरियन है, उनको चिकन करी खाने का भी शौक होता है और उनको जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें फ़िश खाने का शौक होता है, लेकिन उनके इसमें जो है ना वो योगी फूड जो है उसमें मना होता है कि भाई आप मीट नहीं खा सकते हैं। तो उसको उसकी शक्ल दी गई, बड़ा अच्छा आइडिया है कि स्टेक जैसी शक्ल और फिश जैसी शक्ल, और बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा, जो बच्चे फ्रूट्स नहीं खाते हैं या बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड करते हैं, उनको डिफरेंट शेप और शक्लों के अंदर वो चीज़ें बना कर दी जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये हमारे बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर लोग हैं, पाकिस्तान से बाहर भी बहुत सारे लोग मुझे देख रहे हैं। तो कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं सख्त किस्म के, वो लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं बिल्कुल ना। तो मैंने सोचा कि उनके लिए भी हम जरूर कुछ ना कुछ अच्छा था कि वो भी थोड़ी जो आम सब्जी है उसको एक नए अंदाज से बनाएं। जी। अच्छा, मेरा इत्तेफाक ये हुआ कि मैं थाईलैंड में था, तो ये ज़्यादातर बुद्धिस्ट जो कम्युनिटी होती है ना, तो जहाँ पर टेम्पल वगैरह बना होता है, तो वहाँ पर भी कुकिंग सिखाई जाती है। तो मेरा मौका मिला मुझे, तो मैंने वहाँ पर जाकर थोड़ा बहुत सीखा। तो वहाँ पर मुझे पहली दफ़ा पता चला कि यार ये जो है ना चीज़ें इस तरह से बनाई जाती हैं, तो इसको योगी फूड भी कहते हैं। तो उसकी बुक भी आज भी मेरे पास है। अच्छा, तो वहाँ से वो बुक भी उन्होंने मुझे गिफ्ट की थी, तो वो मेरे पास बुक है। उसके अंदर बेतहाशा किस्म की चीज़ें हैं, स्मूदी हैं बहुत सारी ऐसी कि आपको लगेगा कि इसके अंदर कुछ इस्तेमाल ऐसी चीज़ें की गई हैं, लेकिन वो सारी हेल्थ से रिलेटेड है। यानी कि आपको एनर्जी कैसे मिल सकती है, आपके जिस्म में जो बालों का मसला है, स्किन का मसला है, वो सारी चीज़ों के लिए उन्होंने स्मूथीज भी बनाई हुई हैं। मतलब आपके जो पूरा जो पैक है आपके विटामिन्स का, वो सिर्फ अगर आप पूरी चीज़ें नहीं खा रहे तो वो सिर्फ सब्जी से बाकी चीज़ें। देखिए, अगर गोश्त ना खाएं तो उसकी निमुल बदल लोबिया है, बिल्कुल लाल लोबिया या सफ़ेद लोबिया। अगर वो खाते हैं तो गोश्त का निमुल बदल होता है, उसमें आपको तमाम चीज़ें मिल जाती हैं। तो उन्होंने उसी को मद्देनजर रखते हुए कि लोबिया इस्तेमाल किया है, कच्चे केले होते हैं उसका इस्तेमाल किया है उन्होंने। बहुत ज़बरदस्त नए स्टाइल के ना सालन वगैरह बनते हैं। जी, आज हम क्या सीखने जा रहे हैं और क्या बताने जा रहे हैं लोगों को? आपने खाना खिला के वजन बढ़ा दिया लोगों का, तो थोड़ा सा आज मैं वजन कम कर दूं, इसलिए कि लोग फिर आते हैं, पहले तो वो गुलजार भाई का शो देखते हैं, मजे के खाने बनाते हैं। नहीं, वजन के लिए तो यकीन करें, इतनी कॉल्स आती हैं, हम कुछ ना कुछ बताते ही रहते हैं और आज भी आप बताएंगे इंशाल्लाह। और मुझे उम्मीद है कि मेरा प्रोग्राम देखते वक्त पेन और कागज़ तो लाजमी तैयार रखा करें या इसे नोट कर लें, खुद भी फ़ायदा उठाएं और दूसरों के लिए भी फ़ायदा पहुंचाएं। जी। अच्छा, इसमें जो है आज हम बना रहे हैं तो बहुत ही सिंपल सी ये रेमेडी है और बड़ी टेस्टी भी है। ठीक है, इसलिए कि आप खाने के साथ इसको पी सकते हैं, लेकिन बेहतर ये होता है कि इसको खाने से पहले पी लिया। अच्छा, खाने से पहले। इसमें करना क्या है, तकरीबन आपने 1.5 से 2 कप पानी लेना है, ले लिया। इसमें 5 से 6 पत्तियां डालिए पुदीने की। हाँ। पुदीने की पत्तियां डालने के बाद इसमें हम डालेंगे बस चुटकी भर अपना कलौंजी बहुत कम डालते हैं। अजवाइन भी हम चुटकी भर ही डालेंगे। ठीक है। और सौंफ डालेंगे हाफ टी स्पून। ठीक। हाफ टी स्पून डालेंगे। इसको हम पहले तो पका लेंगे। ठीक है। पका के जो है अभी हमको थोड़ा सा रखते हैं, इसका तक अर्क निकला है, इसको पकाते हैं। जब पक के इसका अर्क निकल आता है, थोड़ा सा पानी रिड्यूस हो जाता है, तो देन हम इसके अंदर ऐड करते हैं या तो विटामिन सी सीरम
और सॉरी विटामिन सी टॉनिक या विटामिन सी की टैबलेट डाल लें। टैबलेट डाल लें। अच्छा, इसका ये कि डिफरेंट आपको जो है ना विटामिन सी के सिरप्स मिल जाएंगे, टॉनिक्स मिल जाएंगे जो पीने के होते हैं। नहीं तो विटामिन सी की जो टैबलेट्स होती हैं या कैप्सूल को खोल के जो खाने वाले उसको उसके अंदर डाल देंगे। ठीक है। गोलियां अगर डालें तो हम इसमें जैसे मेरे पास ये च्यूएबल गोलियां हैं, लेकिन इसको हम पाउडर बना के डाल दें तो वो मिक्स हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो इसको आप डाल के हल्का सा पकाएंगे तब भी ये मेल्ट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसको आपने बना के आखिर में इसको जब ये अच्छी तरह से पक जाएगा तो इसको छान के आपने खाने से पहले ये 1 कप लाजमी पीना है। ठीक। ये दोपहर में और रात को पीना है। ठीक है। खाने से पहले जब आप पिएंगे तो ये जो तमाम चीज़ें हैं ये विटामिन सी के साथ ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। आपका मेटाबॉलिक रेट जो है वो बहुत फास्ट हो जाएगा, आपका खाना फ़ौरन डाइजेस्ट हो जाएगा, और जो कहते हैं ना खाना आपकी बॉडी में जाके डिपॉजिट हो जाता है या फैट पॉकेट जो है पॉकेट जो है वो भर जाती हैं, फैट बन जाता है, तो ये उससे रोकेगा। और ये खाना आप कुछ भी खा रहे हो ये बहुत तेज़ी के साथ जो है उसको डाइजेस्ट कर देगा, जबरदस्त। और ये आपकी बॉडी के अंदर डिपॉजिट नहीं होने देगा, उस फैट को रुकने नहीं देगा। चाहे आप नहारी खाएं, पाए खाएं, लेकिन आपको रुकने नहीं देगा। बट ये आपको दिन में 2 टाइम पीना है और थोड़ा सा नीम गर्म पीना है। ठीक है। तो ये आपने लाजमी करना है और हर खाने से पहले पीना है। बिल्कुल, ये दोपहर में तकरीबन आधे घंटे पहले पी लें। बिल्कुल, अगर आप पी लेते बाद तो आपको खाना बहुत ज़बरदस्त आपको रिजल्ट मिलेगा। इसलिए कि जो तमाम चीज़ें वही हैं और बहुत कम चीज़ें इसके अंदर डली हुई हैं। ये सिर्फ है कि आपका जो मेटाबॉलिज्म है उसको फास्ट करता है, जिसकी वजह से खाना बहुत तेज़ी के साथ डाइजेस्ट हो जाता है और हम जो है मोटापे का शिकार नहीं होते। ठीक। तो ये आपने लाजमी इस्तेमाल। तो ये अपना क्या नाम है, लगातार कितने अरसे तक इसको? देखिए, इसका ये एक तरह का टॉनिक है, ड्रिंक है, ये कोई दवा नहीं है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको एज अ मेडिसिन हम दे रहे हैं। हाँ। ये सिर्फ आपकी बॉडी के अंदर फैट जो डिपॉजिट नहीं होगा, आपके बॉडी के अंदर फैट नहीं बनेगा, आपका खाना जो है वो रुक के, जिसे कहते हैं ना कि चर्बी बनना शुरू हो जाती है, ये सिर्फ उसको रोकेगा। तो इसको जितना दिल चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अजवाइन है, कलौंजी है, सौंफ है, ये आपको बदहजमी जिसे कहते हैं, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, ब्लोटिंग, उन सब से भी रोकेगा। पुदीना और कलौंजी तो ये खाने को हजम भी करेगा, सौंफ का भी यही काम है। तो ये जब सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन बन रहा है, और विटामिन सी जो है आपको एनर्जी देता है, आपका कोलेजन बनाता है, तो आपके ये भी नहीं होगा कि आपका वजन कम हो रहा है तो आपकी स्किन लूज हो रही है। तो ये जो विटामिन सी का टॉनिक है ये आपके नेचुरली कोलेजन भी बनाएगा, जिसकी वजह से स्किन भी आपकी टाइट साथ साथ होती रहेगी। सही है। तो मतलब अगर आपका वेट कम हो रहा है तो आपकी स्किन लूज नहीं होगी, स्किन को भी साथ साथ टाइट करता रहेगा। ठीक है। अच्छा, मैं डाइट पे जब बात ही हो रही है, वजन कम करने की बात हो रही है, तो लोग बड़े मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, बड़े फेसबुक पर और यूट्यूब पे दावे भी आ रहे होते हैं। हाँ। कि 15 दिन में 10 किलो वजन कम कर लें और 20 किलो वजन कम कर लें महीने में, और ऐसा वैसा। तो ये क्या आया, ऐसी चीज़ें जो है ना, इससे परहेज करना चाहिए? देखिए, बिल्कुल वज़न बिल्कुल कम करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, लेकिन हेल्दी वे में, सेहत के साथ, मतलब सेहतमंद अंदाज से आपको वज़न कम करना चाहिए। मेडिसिन देते हैं बहुत सारे लोग, हम लोग भी देते हैं, लेकिन उसके साथ जो डाइट है और जो आपकी एक्सरसाइज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डाइट और एक्सरसाइज नहीं करें तो कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए कि देने को तो आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप खाएंगे, आपको लूज मोशन लग जाएंगे, आप वैसे कमज़ोर हो जाएंगे। लेकिन आपको कमज़ोर नहीं होना है, आपका वज़न कम होना है। इनमें आपको देखो, स्मार्ट होने में एंड वीक होने में फ़र्क है। आपको वीक नहीं होना है, आपको इस तरह से वेट कम करना है कि जो आपका जो है आप स्लिम हो जाएं, आप स्मार्ट हो जाएं, लेकिन हेल्दी वे में, आपकी हड्डियां कमज़ोर ना हो, आपके बाल ना गिरें, आपकी स्किन खराब ना हो। मैं यही अभी इसीलिए मैं ऐड करना चाह रहा था कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि उन्होंने वजन तो कम कर लिया, लेकिन उनकी स्किन जो है ना वो खराब हो गई, चेहरे की बाल गिरने शुरू हो गए, हड्डियां जवाब दे जाती हैं, बहुत सारे बिल्कुल लटक जाती है, मतलब बहुत बुरा हाल होता है कि वो कहते हैं जी अब हम डाइट नहीं करेंगे, हम मेडिसिन नहीं खाएंगे, बहुत बुरा हाल हो गया। तो आप मेडिसिन भी अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो डाइट जो बताई जा रही, आपने हेल्दी डाइट लेनी है, लेकिन एक तरीके के साथ। और 1 दिन में या 10 दिन में वजन कम करने की कोशिश ना करें, उसको 3 से 4 महीने लाजमी दीजिए। इसलिए कि देखें, जैसे वजन बढ़ता है ना सालों में, उसी तरह से वजन को कम करने के लिए भी थोड़ा टाइम चाहिए। ये जल्दबाजी वाला काम जो है ना, ये बाद में आपको डबल कर देगा वजन आपका। ठीक है, ये मैंने बहुत सारे लोगों को देखा भी है। तो प्लीज देख समझ के करें। टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। आज का तड़का। आज का तड़का।
वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही ज़बरदस्त वज़न कम करने के लिए बात हो रही है और साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें आपको बताएंगे। वज़न कम करने के लिए जो हमने रेमेडी बताई थी उसको एक दफ़ा हम रिपीट कर देते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। हमने तकरीबन 1.5 से 2 कप पानी के अंदर जो है पुदीना डाला था, 5 से 7 पत्तियाँ। ठीक है, ठीक है। आधे चमचे हमने सौंफ डाली है उसके अंदर, चुटकी भर अजवाइन, चुटकी भर कलौंजी। और जब अच्छी तरह थोड़ा सा पक गया तो फिर हमने विटामिन सी टॉनिक या विटामिन सी की टैबलेट जो खाने वाली होती है वो हम इसमें ऐड करेंगे। अगर हम टॉनिक ऐड करें तो 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे। अगर टैबलेट यूज़ करें तो 2 टैबलेट यूज़ करेंगे। अगर कैप्सूल है तो 2 कैप्सूल्स खोल के डाल देंगे। इसको पका के जब ये 1 कप रह जाएगा तो इसको आपने खाने से पहले पीना है। ठीक है। अच्छा, ये आपने रेगुलर पीना है, बिल्कुल ठंडा नहीं करना, नीम गर्म करके मतलब पीना है आपने। और इसमें शहद वगैरह ना डालें तो अच्छा है, लेकिन आप कर सकते हैं मीठा। ये आप जब रेगुलर पिएंगे तो ये आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करेगा, खाना डाइजेस्ट हो जाएगा और डिपॉजिट नहीं होगा। इसके साथ वो लोग जो शिकायत करते हैं, ये तो आप खाने से पहले पिएंगे, जो शिकायत करते हैं कि जी कुछ भी कर ले पेट कम नहीं होता है, पेट का बड़ा मसला है, उनके लिए मैं बड़े मज़े का नुस्खा बता देती हूँ कि आपने एक पुदीने का पत्ता लेना है, जस्ट एक पत्ता, इसमें 5 से 7 दाने, ज़्यादा नहीं डालें, 5 दाने जैसे आपने, और 2 से 3 कलौंजी। ये खाने के बाद आपने जस्ट अपने मुंह में रख के इसको चबा के खा लेना है। ठीक है। बस ये आपने खाने के बाद इसको आखिरी निवाले के बाद ये चबा के खा लिया। इसके ऊपर सादा पानी पी लिया या गर्म पानी पी लिया या जो भी नॉर्मल कहवा पीते हैं वो पी लिया। आपको कभी गैस का प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है। जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि खाना हजम नहीं हो रहा, एकदम से कुछ नोजिया फील हो रहा है, हैवीनेस हो रही है, वो उनको नहीं होगी। जो कॉन्स्टिपेशन का शिकार होते हैं वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। और जो पेट पे ग्रेजुअली कम होगा, एक दिन में नहीं होगा। तो ये आप अगर करते रहेंगे तो जब आपके गैस और ये सारी चीज़ों का इशू खत्म होगा तो आपका स्टमक जो है वो फ्लैट होना शुरू हो जाएगा। तो ये आपने खाने के बाद ये बना के एक छोटा सा पान का टुकड़ा जैसे आपका होता है, ये आप खाना शुरू करें तो आपको इंशाल्लाह बहुत अफाका होगा। ठीक। आज माशाल्लाह ये हड़ वगैरह नजर आ रहा है, तो ये किस चीज के लिए? हड़, भेड़ा, आंवला, 3 चीजों का कॉम्बिनेशन। जिसको मैं अक्सर कहता हूँ ना आप लोगों को तिरफला, तो वो आज आपको साबुत हम दिखा भी देते हैं, जरा साबुत दिखा दीजिए। देखिए तीनों चीजें ये हड़ है, हाँ, ये आंवला है और ये भेड़ा है। इन तीनों को मिलाते हैं, मिला के जो पाउडर बनता है उसको कहते हैं तिरफला। ठीक है। 3 फल हैं ये। 3 फल हैं। और ये पंसारी की दुकान में आप जाते हैं तो आपके पास पिसाया उनके पास आपको मिल जाता है। ठीक है जी। खुद भी लेकर पी सकते हैं, कोई मसला नहीं है जी। इसके कैप्सूल्स भी मिलते हैं, इसके टैबलेट्स भी मिलती हैं। जो पाउडर नहीं खा सकते वो कैप्सूल्स या टैबलेट ले लें। हर ब्रांड का आपको जैसे लाइक जो भी हिकमत कर रहे हैं उन सबके पास ये मिल जाएगा। और लेकिन ये खाना चाहिए, जैसे कि गुलजार भाई अभी जैसे बात हो रही थी कि ऑटो इम्यून डिजीज बहुत कॉमन हो गई है। लोगों के एकदम से बाल गिरना शुरू होते हैं, गंजे हो जाते हैं, ऐसे या विटलाइगो हो गया है। तो ये ऑटो इम्यून डिजीज जो है आपका ही सेल्फ डिफेंस आपके खिलाफ खड़ा होता है। आप इसका दुनिया में अभी तक कोई इलाज नहीं निकला, लेकिन अगर उससे बचना है या उसको क्योर करना है तो इससे बेहतरीन कोई चीज़ नहीं है। यानी कि अपनी ज़िंदगी में यंग एज में बिल्कुल मैं हमेशा मशवरा देता हूँ, जितने भी मेरे लाइव शो होते हैं, बाहर भी करता हूँ लाइव शो या शो के अंदर भी, मैं तिरफला का हमेशा मशवरा देता हूँ कि आपको कुछ भी नहीं है, लेकिन आप इसको महीने 2-3 महीने का कोर्स कर लें। उससे आपको बहुत सारी बीमारियां जो आपकी हैं ना, जो आपके अंदर तेजाबियत बनती है, जिस्म के अंदर खून में तेजाबियत होती है, गलत किस्म के बैक्टीरिया हमारे जिस्म के अंदर होते हैं, उन तमाम चीज़ों को क्लियर कर देता है। इवन यहाँ तक कि इसका फ़ायदा जो है आपके बालों तक को पड़ता है। जिन लोगों के वाइट बाल होना शुरू हो जाते हैं जल्दी, उनको चाहिए कि इसका लाजमी 2-3 महीने का कोर्स कर लें, तो आप देखिएगा कि आपके बाल रुक जाएंगे, वहीं पर वाइट होना बंद हो जाएंगे और बहुत ही फ़ायदेमंद है। या आप इसका मैं ज़्यादातर मशवरा जो है अपना जो इसका मुरब्बा होता है, जिन लोगों को हड़ का मुरब्बा 2 अदद सुबह निहार मुँह, अगर वो खा लें तो उससे बाल आपके जो है ना इंशाल्लाह 2-3 महीने का कोर्स कर लें, बहुत जिंदगी में दुआएं देंगे अब हमें। ठीक है। हड़ का मुरब्बा खा लें, आंवले का मुरब्बा आप खा लें। वो बच्चियां जिनको लिकोरिया की शिकायत है, जिनके कमर में बहुत दर्द है, तो वो आंवले का मुरब्बा खा लें। जिनके बाल सफ़ेद रहते हैं, जिनके बालों का इशू रहता है, वो हड़ का मुरब्बा खा लें। अच्छा होगा मुरब्बा खाएंगे तो मीठा है तो वो वजन बढ़ जाएगा। आपने एक पीस निकालना, उसको वॉश करना और फिर उसको खा लेना। और कुछ नहीं तो तीनों चीज़ों का पाउडर या कैप्सूल या टैबलेट जो है वो रात को सोते वक्त 1 चमचा या 1 कैप्सूल या 2 टैबलेट खाने की आदत डालें, तो आप इन चीज़ों से वैसे ही महफूज हो जाएंगे। बिल्कुल। तो ये लाजमी अपनी ज़िंदगी में रखें, इसलिए कि बहुत पेशेंट आता है ऑटो इम्यून डिजीज़ के साथ और बहुत तकलीफ दे मसला होता है, क्योंकि इलाज नहीं, अचानक एकदम बाल गिरना शुरू हुए, पता नहीं चला, बालों के साथ आईब्रोज भी गए, लैशेस भी गए, बिल्कुल अब कहते जी टेस्ट करवाया ऑटो इम्यून डिजीज़ है, कोई इलाज नहीं, बस बैठ जाओ।
इस तरह से जो हमारा लैगन प्लैनस होता है, LP होता है, वो भी ऑटो इम्यून डिजीज है। पूरी बॉडी में काले काले धब्बे से बन जाता है, उसका कोई इलाज नहीं जी। LP के लिए भी ऑटो इम्यून डिजीज है, कुछ नहीं। विटलाइगो हो गया, बर्स हो गया जी, कुछ नहीं हो सकता, आप बस अल्लाह के हवाले। तो उस वक्त जो है आप बाकी जो भी चीज़ें कर रहे हैं उसके साथ अगर ये शुरू कर देते तो ये बहुत जल्दी क्योर करता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो अल्लाह ने उसमें ऐसी शिफाई सलाहियत रखी है, तो अगर आपको अल्लाह ना करे ऐसा कोई मसला है, फैमिली में कोई इशू है, आसपास कोई ऐसे लोग हैं, तो उनको ये जरूर रिकमेंड मशवरा करें कि वो अपनी अद्वियात के साथ ट्रीटमेंट के साथ इसको जरूर इस्तेमाल करें, ताकि मैदा भी मजबूत रहे और तमाम जो बैक्टीरिया वगैरह है वो भी हमारा जब क्लीन हो जाएगा तो बिल्कुल 100% फैक्ट ये है कि फिर दोबारा कोई बीमारियां नहीं लगेंगी आपको। वायरल टाइप की बीमारियां बच्चों को भी ज़रूर दिया करें, आधा चम्मच लाजमी, ठीक है, ताकि मैदा मजबूत तो जिंदगी मजबूत। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। आज हम इसके ऊपर काली मिर्च भी साथ में है, तो क्या चीज़ बनाना सिखा रहे हैं? काली मिर्च तो मैंने इसलिए रखी थी कि अक्सर लोग शिकायत करते हैं सांस बहुत फूलती है, तो उसके लिए मैं समझा शायद आपने इसलिए काली मिर्च रखी है कि किसी की आंख में डाल दें उसकी मिर्चें लगेंगी। अरे काली मिर्च के तो गुजारा इतने फायदेमंद है। अगर आप काली मिर्च सिर्फ गला बैठ गया तो आपने 2 काली मिर्चें दाढ़ों में चबाई और उसके बाद गरम गरम चाय पी ली, गला साफ हो जाता है, आवाज़ बैठी भी खुल जाती है, गला साफ हो जाता है। उसके अलावा पीली चर्बी जिसे कहते हैं ना हम, अपना जो पीला फैट होता है जो कि बहुत मुश्किल से निकलता है, अगर काली मिर्च खाने में इस्तेमाल करना शुरू कर दें वो इंतहाई तेजी के साथ उस फैट को मेल्ट कर देती है। अच्छा, जबरदस्त। सांस अगर फूल रही है, देखिए किडनी अगर किसी के वीक है, बॉडी अब आपके जो ना फेफड़ों के ऊपर पानी चढ़ता है, फेफड़े वीक हो जाते हैं, लंग्स वीक होते हैं ना, सांस बहुत जल्दी फूलने लगती है। उठे बैठे तो सांस फूल गई, बहुत घबराते हैं कि क्या हो गया, कैसे करेंगे। उनके लिए मैं बताऊं ये बड़ा ज़बरदस्त नुस्खा है कि आपने 1 कप पानी लिया, उसमें आपने 21 काली मिर्च डालनी है। 21 ये आपने काउंट करके डालनी है। तकरीबन मैं तरह से डाले कितनी हो गई, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये हो गए 21 काले मिर्च डाल के आपने इसको पकाना है। पानी हाफ रह जाएगा। ये दोपहर खाने से पहले इसको बिल्कुल ऐसे ही फीका पीना है 1 घंटा पहले, और रात को 1 दफ़ा पीना है। ये आप कम से कम भी 21 दिन कीजिए, आपको इंशाल्लाह बहुत फ़र्क नज़र आएगा। तो जो सांस फूल रही है, घबराहट बेचैनी हो रही है, थकन का शिकार हो रहे हैं, तो ये उससे आपको जो है ना मतलब वो जो आपकी यानी कि 21 दाने काली मिर्च के डाले 1 गिलास पानी में, उसको पका के आधा गिलास कर लिया। दोपहर के खाने 1 घंटा पहले और रात के खाने से 1 घंटा पहले आपने पीना है। और इसके अंदर कोई शहद कोई चीज़ नहीं मिलानी है, उसको ऐसे ही पीना है। बिल्कुल, इसलिए कि ताकि इसके पूरी तासीर जो है ना वो आपको बिल्कुल ही करना। और खाने में कोशिश करके काली मिर्च का इस्तेमाल बढ़ा देना है, लाल मिर्च हरी मिर्च कम कर दें। हरी मिर्च बहुत अच्छी होती है, लाल भी अच्छी है, विटामिन C होता है। लेकिन अगर कोई मसला है, कोई बीमारी चल रही है, चाहे अल्सर है, चाहे कोई और इशू है, आप काली मिर्च का इस्तेमाल बढ़ा दें खाने में। आप देखेंगे कि चाहे वो आईसाइड हो, चाहे मोटापा हो या कोई मसला, वो खुद ब खुद 50% तो वैसे रिड्यूस हो जाएगा। बिल्कुल। तो खाने के अंदर जो है बाकी मिर्चों को कम करके काली मिर्च का इस्तेमाल शुरू कर दें। मिस्र में से जब एहराम मिस्र से ममीज़ को निकाला गया, तो ये तो हज़ारों साल पहले की बात है कि ममीज़ को एहराम मिस्र के अंदर रखा गया था। तो हैरत अंगेज़ चीज़ ये है कि उनको जो प्रिजर्व कर दिया गया कि यानी कि वो मम्मी ख़राब ना हो, तो ज़ाहिर बात है क्या चीज़ लगाई उन्होंने केमिकल, वो तो अल्लाह ही जानता है। लेकिन उनकी नाक में से, दोनों नाकों में से ना काली मिर्चें निकली हैं बहुत सारी। ओके, भरी हुई। तो इसका मतलब ये था कि यानी कि जो हमारे गरम मसालों में से काली मिर्च यानी कि कदीम ज़माने के उसमें से एक वो इस्तेमाल हो रही है, एंटीबैक्टीरियल है बिल्कुल। और इसकी जो खासियत है वो यही कि देखिए आप इसको जब वॉश करते हैं फिर दखनी में जो सफ़ेद मिर्च निकलती है अंदर से, वो आईसाइट के लिए हम दे रहे होते हैं कि मेमोरी को एनहांस करने के, शार्प करने के लिए दे रहे होते हैं। शाहीन है हमारे पास कॉलर लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम शाहीन। जी शाहीन। हाँ जी, मैंने ये इनसे पूछना है, मेरे ना दोनों गुर्दे ना बहुत ना डॉक्टर ने कहा वीक हो गए हुए हैं। अच्छा शाहीन, आपकी उम्र कितनी है? मुझे हाँ जी 55। अच्छा, तो ये और शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी है। ठीक है। तो कभी कभी ना इन्फेक्शन हो जाती है, बीच में पस भी आती है, कभी कभी ब्लड भी आ जाता है। तो शुगर जब आपकी
बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होती है, दवाइयाँ ले रही हैं आप? शुगर कंट्रोल में है हाँ आपकी? जी, मैं जी शुगर तो कंट्रोल में है, इंसुलिन भी लगाती हूँ, तो वो ना मेडिसिन भी ले रही हूँ। ठीक मगर है। अब मेडिसिन डॉक्टर ने ना बंद कर दी है। वो स्टंट डला था ना 2 महीने रहा, उसके बाद उन्होंने बंद कर दी मेडिसिन, कोई नहीं ले रही शुगर। अच्छा, और वो ब्लड प्रेशर का उसकी क्या गुर्दे की पोजीशन नहीं ले है? रही। ब्लड प्रेशर की ब्लड क्या? प्रेशर मेरा कंट्रोल है, शुगर भी कंट्रोल है। ठीक है, तो दोनों गुर्दों में इन्फेक्शन है? पहले मेरे राइट साइड पे था ना, ठीक है। तो वो उधर वो पथरी भी थी, तो पथरी उन्होंने निकाल दी, अब सही था, तो मगर ना उसका ना साइज थोड़ा सा छोटा हो गया हुआ है। ठीक। तो अब ना लेफ्ट जो है ना, वो डॉक्टर कह रहे हैं आपके दोनों गुर्दे ना थोड़े से ना वीक है, ठीक ठीक है, आप उसकी वजह से ना इन्फेक्शन हो जाती है। टीवी की तरफ चलें, बताते हैं। ठीक जी। अच्छा देखिए, बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, तो एकदम से हम ऐसे नहीं कहेंगे आप ये खा लें वो खा लें। हाँ हाँ हाँ। लेकिन शुगर की वजह से वरना हम शहद में अदरक काट के डालते हैं और वो आधा चमचा रोजाना खाने में इस्तेमाल शुरू कर दें, ठीक। तो ये किडनी की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। बट इनको शुगर है तो ये शहद इस्तेमाल नहीं हाँ, कर जाहिर बात सकती, है। तो आप सिर्फ अदरक इस्तेमाल करें। और उसके साथ जो है, अगर स्टोन्स हैं तो भुट्टे के जो बाल होते हैं उसका पानी पका के बहुत सारा, जैसे तकरीबन 5 लीटर में इतना डालें कि वो 3 लीटर पानी रह जाए, ठीक। और वो पानी पूरे दिन में कंज्यूम करना है। ठीक है। ठीक है, कि वो भी इनको देखना है कि इनको डॉक्टर ने कितना पानी पीने की इजाजत हाँ, दी है। बिल्कुल, बिल्कुल। उसके साथ लेकिन वो 4 से 5 दिन हर महीने पानी पीजिए भुट्टे के बाल उबाल के, तो वो भी जो किडनी के जो स्टोन्स है उसको निकालता है ग्रेजुअली। एक चीज और है, जो लाल लोबिया होती है, उसकी शक्ल बिल्कुल गुर्दे की तरह हाँ, होती है। गुर्दे की तरह होती है। उसको आपने 2 लेनी, अगर आप अपने हाथ पे देखेंगे तो यहाँ पे 2 गड़े हैं, हाँ हाँ। एक यहाँ पे होता है, एक यहाँ पे होता जी है। बिल्कुल। ये हमारा किडनी का पॉइंट होता है। एक किडनी बीन जो है यहाँ पे लगा दीजिए, एक यहाँ पे इन गढ़ों के अंदर, ठीक है। उसको टेप से आप उसको लगा देंगे, उसको कम से कम भी 8 से 9 घंटे लगा रहे, जैसे रात को लगा लीजिए, सुबह रहे तो शाम तक लगा रहे, वो आप देखेंगे जैसे रात को लगाए तो सुबह तक उसकी शक्ल बदलेगी। अच्छा। अगर आपके किडनी के अंदर सॉइलिंग है तो वो सुबह तक फूल जाएगा। अगर यूरिन का मसला तो उसमें से आपको स्मेल आना शुरू हो जाएगी। अच्छा। अगर और कोई इशू है तो वो क्रैक होना शुरू हो जाएगा। अच्छा। तो वो इंडिकेशन, ये पॉइंट्स आपके उस किडनी का जो इशू है उसको मतलब बिल्कुल क्लियर करता है और उसको हील करना, क्योर करना शुरू करता है। लेकिन ये 1-2 दिन में नहीं होता, उसको रेगुलर आपने लगाना है। किडनी बीन्स बस यहाँ पे रोजाना लगा, अपना जो भी इलाज कर रही हैं सब कुछ कीजिए, लेकिन किडनी बीन्स लाल लोबिया जो है यहाँ पे आपने लगाना है, और ये रेगुलर कीजिए तो आपको खुद उसमें ताकत फील होगी इंशाल्लाह। ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत कारामद बात बताइए। इंशाल्लाह उसको डॉक्टर के मशवरे के साथ। बिल्कुल। और मुझे 100% यकीन है कि आप एहतियात नहीं कर रही हैं, पहले नहीं कर रही थी, अब करने लगी हैं, मुझे नहीं पता, इसलिए कि इस हद तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल चीज़ है। इसलिए कि इंसान एहतियात करे तो बहुत सारी बीमारियों से बच सकता है। वो कहते हैं ना कि दवाई से बेहतर एहतियात, और एज इतनी ज़्यादा नहीं हाँ, है। एज इतनी ज़्यादा नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका, आप आई, और जा रहे हैं हम ब्रेक की तरफ, वापस आते हैं, बनाते हैं वेजिटेबल कोरमा और वेजिटेबल फिश करी। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस। आज का तड़का। आज का तड़का। वेलकम बैक नाजरीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज बनने जा रही हैं, और हम आपके लिए जो है वेजिटेरियन कोरमा और उसके साथ जो है वेजिटेरियन फ़िश करी जो है वो तैयार कर रहे हैं। और वेजिटेरियन फ़िश करी का बड़ा इम्पॉर्टेंट मामला है, तो उसको हम आपको थोड़ा समझाएंगे कैसे बनाना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने प्याज एक रख दी है फ्राई होने के लिए, ठीक है। कोरमा बना रहे हैं तो जाहिर बात है इसको हमने थोड़ा सा ब्राउन करना है प्याज को, ठीक है। और ढक्कन लगा के मैं कर रहा हूँ ताकि ये प्याज जो है वो हल्की सी एक जैसे कलर में ब्राउन हो जाए, ठीक है। और यहाँ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसको हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। ये है सफ़ेद लोबिया। सफ़ेद लोबिया को हमने बॉईल कर लिया, और इसके अंदर थोड़ा सा जैसे कि आधा किलो सफ़ेद लोबिया है तो इसके अंदर आपने तकरीबन हाफ़ कप मैदा और हाफ़ कप कॉर्नफ्लावर, ये 2 चीज़ें ऐड कर लें। मकई का आटा हर जगह नहीं मिलता, इसलिए मैं मकई का आटा इस्तेमाल नहीं कर रहा। इसके अंदर हाफ़ कप मैदा और हाफ़ कप कॉर्नफ्लावर, सिर्फ ये डाला है, और इसको चॉपर में डाल के अच्छी तरह से सख्त बना लेना है, ठीक है। और इसके बाद इसके आपने, इसलिए कि हमने इसको फ़िश करी बनानी है, तो फ़िश करी बनाने के लिए इसका पहले तो आपने एक गोला सा बना लेना है, ठीक है। और बनाने के बाद इसे आपने कटिंग बोर्ड के ऊपर रख कर
ऐसे करके इसको आपने, अच्छा फिश, जब हम फिश को काट लेते हैं उसके बाद इसकी शक्ल कैसी होती है, ऐसे होती है ना, ठीक है, इस तरह की होती है, ठीक है, ये हो गई फिश, ठीक है। जब हम फिश को बीच में से काटते हैं तो ये इस तरह की शक्ल हो जाती है, ठीक है। तो फिश नहीं है लेकिन फिश जैसी शक्ल इसकी हमने बनाई है, ठीक है। इसको क्या करना है, हमने हल्का सा ऑयल ले लेना है, ठीक है, और इसको हमने दोनों तरफ से फ्राई कर लेना है, ठीक है। चलो, वे इसका इसीलिए इसका नाम है, शायद लोग थोड़ा सा परेशान भी हो रहे होंगे, फिश करी, ठीक है, वेजिटेरियन फिश करी, ठीक है। इस तरह से आपने ले लिया एक गोला, ठीक है, और उसके बाद इसको आपने अच्छी तरह से बाइंड किया। उसके बाद इसको आपने कटिंग बोर्ड के ऊपर इस तरह से फैला दिया, ठीक है, और ऐसे कट कर दिया, ठीक है, और उसके बाद इसको थोड़ा सा दबाया तो ये बिल्कुल जैसे मछली के पीसेस होते हैं ना, उस तरह का ये शक्ल आ जाएगी इसकी, ठीक है। और इसके बाद इसको दोनों तरफ से हमने हल्का हल्का फ्राई कर लेना है, ठीक है। और हाँ, इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दें, ताकि वैसे तो हमने इसमें मसाला डालना है। हमारे पास कॉलर है मिसेस अरशद फ्रॉम रावलपिंडी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी मेरी एज 55 साल है। जी तो जी। मैं ना ये शुगर भी है मुझे, जी। तो मुझे ना फैटी लीवर है। ठीक है, तो फैट जो है ना वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, और जिगर फैल गया मेरा ना। अच्छा ठीक है, तो ठीक है, मुझे कुछ इलाज बता दें। जी बिल्कुल बता देते हैं, ठीक है। बहुत शुक्रिया। आप टीवी की तरफ चलें, मैं बताता हूँ, ठीक है जी। आपको दो जड़ी बूटियाँ लेनी है, एक है ऊंट का टारा और एक है कासनी के बीज, ठीक है। ये दो आपने जो है जड़ी बूटियाँ लेनी है, ठीक है, पंसारी की दुकान से। दोनों जड़ी बूटियाँ ले ली, 100-100 ग्राम ले लिया। ऊंट का टारा 100 ग्राम, कासनी के बीज 100 ग्राम, दोनों को मिला के मोटा मोटा कुटवा लें, ठीक है। इसका 1 चाय का चम्मच 1.25 कप पानी में डाला, बॉईल किया। उबालने के बाद जब ये 1 कप हो गया तो इसको छान कर ठंडा करके पीना है। ठंडा का मतलब ये है कि जैसे घर में टेम्परेचर होता है उसी हिसाब से आप टेम्परेचर में ठंडा कर लिया, उसके बाद उसको आपने पी लिया, ठीक है। तो ये आपका बेहतरीन दवाई है, ये जिगर के हर मसले के लिए, फैटी लीवर, जो क्या कहते हैं उसको हमारे यहाँ, उसको मुख्तलिफ़ किस्म की जो बीमारियाँ होती हैं, उन तमाम जिगर की बीमारियों के लिए जो है ना बेहतरीन अपना क्या नाम है दवाई है। हर तरह की जिगर की बीमारी के लिए, जिगर खून नहीं बना रहा, जिगर फैटी लीवर हो गया है, जिगर के अंदर जो है ना जैसे हमारे यहाँ पीलिया हो जाता है वो हो गया है, जिगर में और कोई प्रॉब्लम है, इन तमाम, या जिगर थोड़ा सा बड़ा हो गया है, उन तमाम चीज़ों के लिए बेहतरीन चीज़ है। कासनी के बीज 100 ग्राम, ऊँट का टारा 100 ग्राम, दोनों को लिया पंसारी की दुकान से, साफ़ करवा के इसको कुटवा लिया मोटा मोटा। इसका 1 चाय का चम्मच 1.25 कप पानी में डाला, बॉईल किया। बॉईल करने के बाद इसे नॉर्मल टेम्परेचर पे ले आए। उसके बाद आपने इसको सुबह नाश्ते के 1 घंटे बाद, रात खाने के 1 घंटे बाद लगातार इस्तेमाल करना है। 15-20 दिन के बाद जाकर टेस्ट करवाना है। उसके बाद इसको 3 महीने का पूरा कोर्स कंप्लीट करना है आपने, ठीक है। चलें जी, यहाँ पर हम आ जाते हैं अपने प्याज की तरफ, और ये प्याज हमारी ब्राउन हो रही है। जब आधी आधी ब्राउन हो जाए उसके बाद आपने इसमें साबुत गरम मसाले, तेज़पत्ता, लौंग, दालचीनी वगैरह जो हम कौरमे में इस्तेमाल करते हैं वो हमने डाल दिया। हमारे पास कॉलर है किंजा मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम किंजा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी हैं? मैं भी ठीक, बिल्कुल। जी जी किंजा। शेफ, आपसे ये बात करनी थी कि
मेरे स्किन पे ना इजाफी बाल हो रहे हैं। स्किन पे बाल हैं? जी। ठीक है। हाँ जी, और ना कभी कभी दाने भी निकल आते हैं। इस पूरे स्किन पे बाल हैं या सिर्फ चेहरे पे हैं? सिर्फ चेहरे पर हैं। चेहरे पे हैं, गर्दन के पास जो चेहरा होता है उसके अंदर हो गए हैं। जी जी ठीक है, जी। ठीक है। और इसके अलावा मेरी मम्मा की उम्र ना 45 साल है। हम्म। उनका ना पेट बढ़ रहा है। पेट बढ़ा हुआ है? हाँ जी। ठीक है। और उनको कोई शुगर वगैरह, नहीं नहीं, ब्लड ऐसा प्रेशर? तो कुछ नहीं। नहीं, ठीक कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप टीवी की तरफ चलें, बताते हैं आपको। ठीक है। हुस्न यूसुफ और मुल्तानी मिट्टी, ये दोनों चीज़ें लेके इसका पाउडर बना लें। ठीक है। हुस्न यूसुफ और मुल्तानी मिट्टी दोनों का पाउडर बना लिया। पाउडर बनाने के बाद इसको जो है ना गुलाब के अर्क में जितनी ज़रूरत है उतना आपने डाला, डाल के इसका पेस्ट बनाया। जिस जगह पे बाल हैं उधर लगाकर, लेप लगाकर, और रात को आप सो गए, सुबह उठकर इसको आपने वॉश कर लिया। 3 महीने इस्तेमाल करना पड़ेगा, आहिस्ते आहिस्ते करके ख़त्म हो जाएंगे। पेट के लिए अपना मिर्गिस बूटी 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम, अजवाइन देसी 50 ग्राम, तीनों चीज़ों को पाउडर बना लिया। बनाने के बाद इसका 1 चाय का चम्मच 1 कप अरके मक्कों के साथ सुबह नाश्ते के 1 घंटे बाद, रात खाने के 1 घंटे बाद 2 टाइम इस्तेमाल करेंगे। 1 कप अरके मक्को और ये जो पाउडर बनाएंगे इसको 1 चाय का चम्मच लेना है। ठीक है। इंशाल्लाह ये जो पेट के लिए या वज़न कम करने के लिए बेहतरीन है। ठीक है। इस तरह से हम इसको फ्राई करना है और दोनों तरफ से। अब इसका हम जैसे ग्रेवी बनाते हैं सालन की, मछली की, उसी तरह से ग्रेवी बनाकर फिर हमने इसमें ऐड कर देना है। ठीक है। प्याज हो गई है ब्राउन, और अब मैं इसमें मसाले ऐड करने जा रहा हूँ। मेरे पास है हल्दी आधा चाय का चम्मच, धनिया 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च 1.5 चाय का चम्मच, अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत। ठीक है। और इसको हमने मसाले को अच्छी तरह से भून लेना। इसके बाद इसके अंदर हमने शामिल कर देना है दही। ठीक है। तकरीबन 1 कप के करीब। बहुत अच्छी तरह से, दही कच्चा नहीं रहना चाहिए वरना सारा आपकी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। ठीक है। और इसको अच्छी तरह से भूनने के बाद फिर हम इसमें सब्ज़ियां ऐड कर देंगे। जो जो सब्ज़ियां अभी सीज़न में हैं, जैसे गाजर है, आलू है, टमाटर है, शिमला मिर्च है, सख्त वाली सब्ज़ियां डालेंगे कोरमा बनाने के लिए। नरम वाली सब्ज़ियां जैसे लौकी है, जुकीनी है, तुरई है, ये नहीं डालेंगे। ठीक है। इस सख्त वाली सब्ज़ियां इस्तेमाल करेंगे ताकि कोरमा जो है वो बेहतरीन सा तैयार हो सके। ठीक है जी। चलें, यहाँ पर हम मसाला आप देख सकते हैं, बेहतरीन सा मसाले का कलर। जब ये कलर आ जाए मसाले का, उसके बाद आपने सब्ज़ियां ऐड कर देनी है। आलू, टमाटर, गाजर, शिमला मिर्च और हरी मिर्चें। ठीक है। ये हमने डाल दिया। इन सब्ज़ियों को थोड़ी देर इसके साथ, मसाले के साथ पकाएंगे। उसके बाद फिर इसको ढकना लगाकर थोड़ा सा पानी के साथ इसको पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। चलेंगे, इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया। आप पानी आप अपने हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। ठीक है। किसी को ज़्यादा ग्रेवी चाहिए वो थोड़ी सी ज़्यादा वो रख ले, और जिसको थोड़ी सी कम ग्रेवी रखनी है वो कम ग्रेवी के हिसाब से। कलर आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन, जैसे कोरमे का कलर होता है
वैसे ही कलर है, टेस्ट भी आपको कौरमे वाला ही आएगा, ठीक है। इसलिए कि जो कौरमे में डालने वाली चीज़ें हैं वही हमने इसमें ऐड की हैं। हाँ, एक चीज़ आप कर सकते हैं इसमें, थोड़ा सा जो जब कौरमा बिल्कुल फाइनल तैयार हो जाए, चंद कतरे केवड़ा एसेंस अगर ऐड कर दें तो वो भी एक इसमें बेहतरीन सा आपका टेस्ट जो है वो तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से आप रोटी के साथ, राइस के साथ, जो अपने चपातियाँ होती हैं उसके साथ, नान के साथ, किसी भी चीज़ के साथ इसको सर्व करेंगे, बहुत ही मज़ेदार। इसलिए कि जो वेजिटेरियन हजरात होते हैं ना, उनके लिए ज़रूरी होता है कि वो कोई भी किसी भी किस्म का जो अंडा हो गया या कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो उसी हिसाब से हमने इसको तैयार किया। जैसे कि अभी लोबिया की फ़िश करी हम बना रहे हैं, तो इंशाल्लाह वो भी इसी तरह से बनेगी। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। आज का तड़का। आज का तड़का। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ बन रही हैं और हमने आपके लिए जो है बहुत ही ज़बरदस्त वेजिटेबल कौरमा जो है वो तैयार किया है, और साथ में वेजिटेबल फ़िश करी। फ़िश बनाने के लिए हमने इसको मछली जैसी शक्ल दे दी है, लोबिया को, वाइट लोबिया को। और इसके बाद अब हम जा रहे हैं कुकिंग की तरफ। और इसको बनाने के लिए सबसे पहले ऑयल लिया, कड़ी पत्ता, छोटी इलायची और लौंग, ये सबसे पहले डाल दिया इसमें और इसे कड़कड़ा लिया, ठीक है जी। ये बहुत ही अच्छी सी खुशबू जब आ जाए इसके अंदर, इसके बाद फिर आपने इसमें डाल देना है पेस्ट, प्याज का, बड़ी प्याज का पेस्ट 1 अदद, ठीक है। और इसके अंदर हम शामिल करेंगे हल्दी, ठीक है, थोड़ा सा नमक, हस्बे ज़रूरत अदरक और लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्चें, ठीक है, तकरीबन 2 अदद। और इसको हमने पहले भून लेना है। और ये जो मछली अपना प्याज का पेस्ट जो होता है ना, ये थोड़ा उछलता है, तो इसलिए इसको थोड़ी देर के लिए आपने ढकना लगाकर पकाना है। उसके बाद फिर हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे ताकि प्याज का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए, और उसके बाद ये हम तैयारी की तरफ जाएं अपने, ठीक है। और यहाँ जो है कौरमा जो है वेज की क्या पोजीशन है ये देख लेते हैं। ये देखें थोड़ा पानी मौजूद है, अब इसको हम पकने देते हैं। हमारे पास कॉलर है साबरा कराची। अस्सलाम वालेकुम साबरा। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मेरा मसला ये है कि मेरे सर में बहुत दर्द है और डॉक्टर को भी मैंने दिखाया है, जी, दवाई भी ले रही हूँ जी, लेकिन ये कि सर का दर्द सही नहीं हो रहा, चक्कर बहुत आ रहे हैं। हाँ। और लेटती हूँ तो चक्कर आते हैं, करवट भी ले रही हूँ चक्कर आते हैं, बैठती हूँ तो चक्कर आ रहे हैं। तो ठीक। दवाई ले रही हूँ, बीपी एक दिन तो लो था और दूसरे दिन मैंने डॉक्टर को चेक कराया तो हाई था। क्या, तो दवाई सॉरी, तो वो दे रहे हैं लेकिन ब्लड पहले प्रेशर? दिन दिखाया, हाँ जी ब्लड प्रेशर हाँ तो लो था, हाँ, और दूसरे दिन जो दिखाया तो ना हाई था ब्लड प्रेशर। हाँ। तो उन्होंने दवाई तो दी है, देख ठीक। तो हूँ, लेकिन ये कि सर बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हो रही मैं अभी, जैसे ना बिल्कुल फिट नहीं हूँ। तो थोड़ा सा प्लीज वीकनेस, बताइए ना। वीकनेस भी है? कमजोरी हाँ हो रही है। अच्छा, तो डॉक्टर ने वैसे क्या कहा, क्या है आपको, मशवरा क्या दिया है? नहीं मतलब शुगर भी मैंने टेस्ट कराई है तो शुगर भी मेरी सही थी। नहीं, डॉक्टर ने आपको बिहार क्या में। बताया कि आपको क्या बीमारी है, कुछ बताया आपको उसने? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं कहा उन्होंने, मैं तो समझ रही हूँ शायद आंखों की तो कोई मसला नहीं है, आई साइड वीक हो, सर में दर्द बहुत है। तो नहीं भाई, कैसा डॉक्टर है, ये बता भी नहीं रहा आपको कि यार ये आपको प्रॉब्लम क्या है? अब क्या कह सकते हैं, मतलब आजकल तो डॉक्टरों की समझ में कुछ आता भी तो नहीं है ना। देखिए ना, मैं और आप तो बहुत दूर बैठे हैं ना आपस में, तो जी, जी, जी। मुझे तो आपको पता भी नहीं है कि आपको बेसिकली डॉक्टर तो देखकर बताता है ना कि भाई आपको माइग्रेन है, सर का दर्द इसलिए हो रहा है, या आपका ब्लड प्रेशर का मसला है, तो तब जाकर दवाई मैं दूंगा ना, आपको बताऊंगा मेडिसिन, ठीक है। तो डॉक्टर साहब वो शेफ गुलजार वो दवाई तो मैं ले रही हूँ, उसने दी हुई है दर्द की दवाई, जैसे सर के दर्द की, जिस्म के दर्द की दवाई उसने तो वो दी हुई है। हाँ। ब्लड प्रेशर की गोली भी लेती हूँ, वो भी ले रही हूँ। हाँ, लेकिन नहीं बता रहा डॉक्टर कि आपको बेसिकली नहीं, है वो क्या? ब्लड प्रेशर ही कह रहा था, बस वो कह रहा था ब्लड प्रेशर आपका एक दिन लो हो गया, एक दिन हाई हो गया, आपको ब्लड प्रेशर का मसला है। चलें, तो ठीक कुछ है, और भी तो होना चाहिए ना इसके लिए। ठीक है, ठीक है, आप टीवी की तरफ चलें, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है।
बहुत शुक्रिया। कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, डॉक्टर अगर नहीं बता रहा ना बीमारी, तो मैं तो अगर कभी कोई बीमारी होती है मुझे, तो मैं तो फ़ौरन डॉक्टर से पूछता हूँ ये दवाइयाँ किस चीज़ की दी गई हैं, ये दवाइयाँ जो तुमने मुझे दी हैं ये किस चीज़ की हैं और मुझे है क्या मसला। इसलिए कि डॉक्टर अपनी जान छुड़ाते हैं, सब नहीं बल्कि तकरीबन ऐसे ही डॉक्टर हैं जो आपको एक हफ़्ते की दवाई देते हैं, फिर दूसरे हफ्ते बुलाते हैं, दूसरे हफ्ते की दवाई चेंज करके दे देते हैं। जो पहले हफ्ते की ख़रीदी हुई दवाइयाँ हैं वो सारी ज़ाया हो जाती हैं, पैसे ज़ाया होते हैं लोगों के, और इस तरह की बहुत ज़्यादा मसले मसाइल जो है ना वो हो रहे होते हैं। भाई आपको पता नहीं है तो आप मना कर दें डॉक्टर मरीज़ को कि भाई मुझे नहीं पता चल रहा कि आपको है क्या बीमारी, ठीक है ना। तो प्लीज़ गरीब लोगों को तंग ना करें, इस तरह से बहुत बुरी बात होती है। इसका अज़ाब जो है ना वो आप झेल नहीं पाएंगे इंशाल्लाह। तो मैं प्लीज़ इन चीज़ों के ऊपर ज़रा गौर करें कि क्या चीज़ हो रही है। और दूसरा ये कि अब मैं जो आपको चीज़ बता रहा हूँ तो प्लीज़ इसको आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बॉडी में आपके जो भी प्रॉब्लम है वो नॉर्मल हो जाए। ये मेरी दुआ है आपके लिए, बस यही कर सकता हूँ मैं आपको, ठीक है। आप ले लें सिंगाड़ा, ठीक है, 100 ग्राम सिंगाड़ा ले लें, 100 ग्राम अशोकगंधा ले लें, इन दोनों को मिलाकर इसका पाउडर बना लें और इसके बाद इसका 1 चाय का चम्मच 1 कप नीम गर्म दूध में मिलाकर और इंशाल्लाह इस्तेमाल करें। मसला जो है इंशाल्लाह आपका हल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो है ये मसाला जो है प्याज का पेस्ट जो है अच्छी तरह से मिक्स हो गया, इसके बाद और ये भुन भी गया, ठीक है, तो आवाज़ आ रही होगी आपको। अब मैं इसमें नींबू का रस, टमाटर और ये काली मिर्च ये मैं ऐड कर रहा हूँ और इसको पकने के लिए छोड़ दूँगा। उसके बाद आखिर में ये पीसेस जो हमने बनाए हुए फ्राई ये हम डाल देंगे, तो ये ग्रेवी बन जाएगी जैसे मछली की सालन होता है, बिल्कुल वैसे ही तैयार हो जाएगा। छोटा सा ब्रेक, तो वापस आते हैं। वेजिटेबल कोरमा अदसा। मिक्स सब्जी आधा किलो, अदरक लहसुन पेस्ट 3 खाने के चमचे, टमाटर 3 अदद, प्याज ब्राउन 2 अदद, दही 1 कप, सफेद जीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, साबुत गरम मसाला हस्बे जरूरत, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च कुटी हुई आधा चाय का चम्मच, धनिया पाउडर आधा चाय का चम्मच, हरा धनिया आधी गड्डी, तेल आधा कप, नमक हस्बे जायका। तरकीब: प्याज को ब्राउन करके पीस लें, पैन में ऑयल गरम करें और इसमें तमाम साबुत गरम मसाले शामिल करें। जब कड़कड़ाने लगे तो इसमें आधा प्याज का पेस्ट और अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करें और भून लें। फिर इसमें सब्जियां शामिल करके मिक्स कर लें। अब इसमें दही, लाल मिर्च, गरम मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च, धनिया पाउडर और नमक शामिल करें और अच्छी तरह से पका लें। अब इसमें टमाटर शामिल करें और अच्छी तरह से मिक्स करके 5 से 6 मिनट तक पकाएं। अब इसमें हस्बे जरूरत पानी शामिल कर लें और इतना पकाएं कि कोरमा तेल छोड़ दे। डिश आउट करके हरा धनिया और बची हुई ब्राउन प्याज से गार्निशिंग करके सर्व करें। आज का तड़का। आज का तड़का। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ तैयार हो चुकी हैं। हमने वेजिटेबल कोरमा और वेजिटेबल फ़िश करी यानी कि बग़ैर मछली के मछली का सालन जो है हमने बनाया है। और मुझे उम्मीद है कि ये देख भी सकते हैं इसकी शक्ल, इसके अंदर मछली के पीसेस भी हैं, ठीक है। और ज़बरदस्त सालन बना है और खाने वाले को यही लगेगा कि मछली का सालन खा रहा है, ठीक है ना, टेस्ट में, ठीक है। तो ये आइडियाज़ मैं आपको दे रहा हूँ, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अब आप घर पर अपने तौर पर इसी के कोफ्ते भी बना सकते हैं आप। अब मैं आपको जो बता रहा हूँ गौर से सुन लें। ये सफ़ेद लोबिया के कोफ्ते बनाकर उसका सालन बना लें, ठीक है। और इसके जो है ना आप चौकोर चौकोर पीस काट कर जो चिकन का सालन होता है उस तरह से बना लें, ठीक है। आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, टेक्निक आनी चाहिए बस थोड़ी सी। आइडिया मैंने दे दिया, बाकी आपके अपने जहन के ऊपर बात है। ये थी आज की रेसिपी। उम्मीद है आज का रेसिपी पसंद आई होगी आपको। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय एंड चेक आउट। आज का तड़का।